आज इतनी रात में कौन आ गया? पहले तो कभी इतनी रात में कोई नहीं आया। शायद कोई जरूरी काम से आया होगा। चलो गेट खोल कर देखता हूं कौन है। इतनी खूबसूरत लड़की अब इस समय मेरा घर का दरवाजा क्यों बजा रही है? कौन हो तुम? और इस समय इस वीरानी जगह पर क्या कर रही हो? मैं रामपुर जा रही थी। अब रात हो गई है, आसपास कोई घर भी नहीं है। आपका घर दिखा तो मैं यहाँ चली आई। क्या आप मुझे आज रात के लिए एक कमरा दे सकते हैं जिसमें मैं सो सकूं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसे अपना ही घर समझो। चलो अंदर चलते हैं। तुम यहाँ इस छरपे पर लेट जाओ। हाँ? मैं इधर इस वाली छरपे पर लेट जाऊंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बगल में कोई खड़ा है? क्या हुआ? तुम इतनी रात हो गई, तुम अभी तक सोए नहीं? मैं तो तुम्हें सिर्फ ये चादर देने आया था, कहीं तुम्हें ठंड न लग रही हो। अब तुम सो जाओ। मुझे इस आदमी के हाव भाव ठीक नहीं लग रहे। खैर 4-5 घंटे की ही तो बात है। ठीक है, मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुको, इतनी जल्दी क्या है? रामपुर यहाँ से बहुत दूर है। आज और रुक जाओ, काल चल लेना। क्या मतलब है तुम्हारा? कल मैं तुम्हारे लिए किसी वाहन का इंतजाम कर दूंगा, फिर तुम आराम से चले जाना। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अभी तक सोए नहीं? मैं तो ये तकिया देने आया था, कहीं तुम्हारी गर्दन दर्द न करने लगे। ये लो। अब जाओ, सो जाओ। क्या मेरे जाने का कुछ इंतजाम किया तुमने? देखो, तुम्हें आज और यहीं रुकना पड़ेगा। आज क्यों नहीं जा सकती मैं? तुमने तो खुद कहा था कि कल चली जाना। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं पहले ही एक दिन लेट हो चुकी हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है बेटी, कल यहाँ से एक काफिला कबीला रामपुर जा रहा है। मैं तुम्हें उन्हीं के साथ भेज दूंगा। तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी। ठीक है बेटी। मैं अभी आती हूँ। चलो, मेरी चाल काम कर गई। आज का मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। इस पल का मुझे कब से इंतजार था।
अच्छा हुआ इसने मुझे ये करते नहीं देखा। अभी सो जाता हूं। बाबा, वो कबीला अभी तक नहीं आया। बस आने ही वाला है। तुम बैठकर आराम करो, बस अभी आ जाएगा। रात को मुझे इसके भाव बॉबी ठीक नहीं लगते। मैं जवान लड़की हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आज कबीले वाले आए या ना आए, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। अभी बाबा से पूछती हूँ कहाँ है कबीले वाले। कहाँ रह गए कबीले वाले? शायद वो कल सुबह तक ही आएंगे। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। अब बस मैं अब इंतजार नहीं कर सकती। मैं पैदल ही जा रही हूँ। इतनी रात में तुम अकेली जवान लड़की कहाँ जाओगी? रास्ते में जानवर भी बहुत मिलते हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन काल सुबह मैं किसी भी कीमत पर नहीं रुकूंगी। बस आज की रात किसी तरह जल्दी कट जाए। शायद सो गई। क्या तुम्हारे कबीले वाले अभी तक नहीं आए? नहीं, अभी नहीं आए। और वो आएंगे भी नहीं, मुझे पता है। तुम मुझे किस मकसद से यहाँ रोक रहे हो, मुझे सब पता चल गया है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मेरे रास्ते से हट जाओ। से मत जाओ। रुक जाओ, यहां से मत जाओ। रुक जाओ, सुनो मेरी बात। ये मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया, अब क्या करूं? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम मेरी बात मानो तो यहीं रुक जाओ। तुम मेरी बात मानो, तुम वापस उसी घर में चलो। शायद रामपुर तुम जैसे को ढूंढने जा रही हो और तुम्हें यहीं मिल जाए। तुम्हें कैसे पता कि मैं रामपुर किसी को ढूंढने जा रही हूँ? तुम कौन हो? अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वापस चलो। नहीं तो तुम पछताओगी। मुझे ये भी पता है कि तुम अपने पाती को ढूंढने जा रही हो। हम अपने पाती को ढूंढने जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? तुम्हें एक रात और यहीं रुकना पड़ेगा। कल मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। क्या मुझे वापस जाना चाहिए या नहीं? क्या ये सच बोल रहा है? पर इसे कैसे पता कि मैं अपने पति को ढूंढने जा रही हूँ? अगर ये सच बोल रहा है तो चलो, आज की बात है, रुक कर देख लेती हूँ। पता नहीं मेरे साथ ही इतनी अजीबोगरीब घटनाएं क्यों हो रही हैं। पहले मेरे पति के साथ जो हुआ और अब ये बूढ़ा आदमी। आज की बात है, सो जाती हूँ, कल सब पता चल जाएगा। हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। यह कौन है? इस रेगिस्तान में तो कोई घर नहीं होता, सिर्फ एक दो पेड़ ही खड़े रहते हैं। यह शख्स कौन बैठा है इस वीराने में? पहले तो यहाँ कोई नहीं दिखा। यह शख्स मुझे थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। चलो इसके पास चलकर देखती हूँ।
इतने दिन मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं तो तुम्हें ढूंढने रामपुर जा रही थी, तभी एक बूढ़े आदमी ने मुझे रोक लिया। मैं उनको अभी बुला कर लाती हूँ। बाबा रुको, अब वो बुढ़ा तुम्हें नहीं मिलेगा, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो अब तुम्हें नहीं मिलेगा? क्यों? क्यों नहीं मिलेंगे? दरअसल बात कुछ ऐसी है, जब मैं घर से काम के लिए निकला था तो रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी, बहुत ही खूबसूरत। गलती मुझसे हो गई, मैंने उन दोनों का मजाक उड़ा दिया। उसने मुझे श्राप दिया और कहा तू भी मेरी तरह हो जाएगा। उस शराब के बाद मैं भी बुढ़ा हो गया। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा ठीक है, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें खुद ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन उसे जरा भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कौन हो, वरना तुम ऐसे ही रह जाओगे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में तुम्हारे साथ उल्टा सीधा बोल दिया। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चलो अब घर चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेगी। कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बिना झिझक पूछ सकते हैं। जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे जरूर देखिए। हमें पूरा यकीन है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी।